हेलो नमस्ते, मेरा नाम है शीतल कावा और आप देख रहे हैं सिने स्पीक्स चैनल। उमर रियाज जब से एविक्ट हो चुके हैं बिग बॉस 15 के हाउस से, तब से सारी जो नेशन है वो काफ़ी शॉक में है और वो फिर से चाहते हैं कि उमर रियाज जो है वापसी करे बिग बॉस 15 के हाउस में। लेकिन उमर रियाज नहीं चाहते हैं कि वो जाए बीबी के हाउस में, क्योंकि उनको पता है कि उनके साथ क्या हुआ है। तो फिर से वो जो सारी चीज़ें वो नहीं दोहराना चाहते हैं खुद के साथ, और वो चाहते हैं कुछ अलग ट्राई करना, कुछ इंडस्ट्री के अंदर कुछ अलग करना। तो ऐसे में रिसेंटली उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि उनको कैसा फील हो रहा है आफ्टर एविक्ट फ्रॉम बिग बॉस 15 हाउस, एंड उनको कैसा लग रहा है। उनके भाई ने क्या बोला, फैंस से आपको क्या कुछ सपोर्ट मिला, और साथ ही में मेकर्स ने आपको क्यों निकाला, और प्रतीक सहजपाल ने आपको धक्का मारा, इस वजह से आपको निकाला गया है। तो ये सारे सवालों का जवाब जो है उमर रियाज ने दिया हुआ है। तो मैं आपको एक एक करके वो सवाल बोलूँगी और उसमें उमर रियाज ने क्या क्या कुछ जवाब दिया है वो मैं आपको बताऊँगी। तो सबसे पहला जो सवाल जो था उसमें पूछा था कि लाइक आप जो बिग बॉस 15 के हाउस में थे तब टिकट टू फिनाले भी आपने जीत लिया था, और ऐसे में आप बहुत ही क्लोज थे विनर के उसमें, तो आपको ऐसे निकाला गया, एविक्ट किया गया। तो आपका क्या कहना है इस बारे में। तो उसमें उमर रियाज ने कहा है कि जी हाँ, मुझे तो बहुत ही लाइक ये अनफेयर ही था, ये काफ़ी अनफेयर था कि मुझे ऐसे निकाला गया। और साथ ही में उन्होंने बोला है कि मेरी हमेशा एक ही चीज़ हमेशा टारगेट की जा रही थी, जो कि मैं अग्रेसिव हूँ। ये अग्रेसिव का चीज़ जो है, अग्रेसिव जो वर्ड है वो मुझ पे, वो वाला टैग मुझ पे लगाया दिया गया था। मैं मानता हूँ कि मैं अग्रेसिव हूँ करके, बट लेकिन सिर्फ टास्क में मेरा अग्रेसिवनेस जो है वो दिख रहा था। उसके बाद जो है उन्होंने ये भी कहा है कि जब मैं मुझे मेकर्स ने बोला गया कि आपको एविक्ट किया जाएगा बिग बॉस 15 के हाउस में से, तब मेकर्स ने उनको ये कहा था कि जनता चाहती है कि आप एविक्ट हो जाए, आप घर से बेघर हो जाए। लेकिन जब उमर रियाज घर से बाहर निकले थे तब उनको पता चला कि पीपल जो है, लोग जो है, उनका फैंस जो है वो काफ़ी सपोर्ट कर रहे थे। उनका जो प्यार है वो उमर रियाज को बहुत ही लगा। तो वो लाइक वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि जनता जो है मुझे इतना प्यार कर रही है, वो मुझे कैसे मुझे वो वोट नहीं करेगी और ऐसे ही निकाल देगी। तो ऐसा हो ही नहीं सकता, मेकर्स का ही कुछ है। तो उन्होंने ऐसे कहा कि हाँ, ये तो जो एविक्शन है, क्योंकि जनता ने मुझे बहुत ही प्यार दिया है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि जनता जो मुझे है बिग बॉस 15 के हाउस में ना देखना चाहे। तो ये जो था वो अनफेयर ही एविक्शन था। और फिज़िकल टच की बात करें तो मैंने फ़िज़िकल टच मैंने इतना किया है नहीं, और मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट था। इसकी वजह से शायद उन्होंने मुझे घर से बेघर करने का फ़ैसला किया। दूसरा, उन्होंने ये पूछा कि आपने प्रतीक सहजपाल को जो है धक्का दिया था, इस वजह से आपको निकाला गया है बिग बॉस 15 के हाउस में से। तो उसमें उन्होंने जवाब दिया कि अगर यही एक केस है तो पहले यही मेरे टाइम पर ही क्यों इतना उस चीज़ में गौर किया गया। जब करण ने प्रतीक को धक्का मारा तब किसी ने कुछ बोला नहीं। जब शमिता ने राखी को धक्का मारा तभी भी किसी ने कुछ बोला नहीं। जब तेजस्वी ने अभिजीत बिचुकले को भी धक्का मारा तब भी कुछ नहीं हुआ। और साथ ही में जब सिम्बा नागपाल ने मुझे भी फिजिकल टच किया तभी भी कुछ हुआ नहीं। बट जब मेरे टाइम पर जब मैंने प्रतीक को धक्का मारा तभी मेरे केस में ये सारी चीज़ें हुई। तो ये जो है बहुत ही अनफेयर चीज़ थी। दूसरी बात, उन्होंने ये तीसरा क्वेश्चन था कि रश्मि देसाई के साथ आपका जो रिलेशन है वो कैसा है, उसके बारे में आपका जो बॉन्ड है बिग बॉस के हाउस में वो काफ़ी अच्छा था, सब लोग भी देख रहे थे। तो ऐसे में उन्होंने कहा है कि हाँ, रश्मि देसाई जो है मेरी काफ़ी अच्छी फ्रेंड थी। जब असीम रियाज के टाइम पर भी, मेरे भाई के टाइम पर भी रश्मि ने काफ़ी सपोर्ट किया है, और मुझे भी उन्होंने सपोर्ट किया। तो हम बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स हैं। और जब हम बाहर आएंगे और वो जो रश्मि, जब बिग बॉस ख़त्म हो जाएगा तब जब वो बाहर आएगी तभी भी हम काफ़ी कुछ शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ। हम सिर्फ काफ़ी अच्छे दोस्त हैं और इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। साथ ही मैं पूछा कि सिद्धार्थ शुक्ला के टाइम पर जब असीम को धक्का मारा तब आपने कहा था कि लाइक पनिशमेंट लाइक मिलनी ही चाहिए, सबके लिए एक ही रूल होना चाहिए। तब उसमें उमर ने कहा कि मैंने ये नहीं कहा था कि सिद्धार्थ शुक्ला को घर से बेघर कर दो, मैंने सिर्फ ये कहा था कि ऐसा किया है जो रूल्स के अगेंस्ट है बिग बॉस के, तो पनिशमेंट तो कुछ ना कुछ तो मिलनी ही चाहिए। और
और उन्होंने ये भी कहा कि बिग बॉस 15 के हाउस में जो अपना इमोशन जो है वो कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल है। उसके बाद जो है उन्होंने ये भी कहा है कि असीम रियाज़ जी जो उनके भाई हैं उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया जब वो बिग बॉस 15 के हाउस में से बाहर निकले। उन्होंने कहा कि तुम्हारा जो तुमने गेम खेला वो काफ़ी वेल था और तुम्हारा जो रिएक्शन था प्रतीक सहजपाल के उसमें, तो वो सिर्फ उसके एक्शन की वजह से तुम्हारा ये रिएक्शन निकला और तुमने जो गेम है वो काफ़ी अच्छे से खेल रही थी। और साथ ही में वो एक डॉक्टर है, जनरल कार्डियोलॉजिस्ट है, तो अब वो जो है वो जाएंगे फिर से अपने प्रोफेशन में या कुछ अलग ट्राई करेंगे। तो उसमें उन्होंने कहा है कि मेरे डैड ने मुझे कॉल किया था कि तुम कब काम करने के लिए आओगे, बट मैंने बोला है कि मतलब कि उमर ने बोला है कि मैं बॉडी से और ब्रेन से काफ़ी थक चुका हूँ और मुझे रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ब्रेक लेना चाहते हैं थोड़े टाइम के लिए और उसके बाद जो है वो प्रोफेशन में नहीं लेकिन इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री के अंदर और इस इंडस्ट्री, एक्टिंग इंडस्ट्री के अंदर कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं और कुछ नया देखना चाहते हैं। बिग बॉस 15 के अंदर वो इसलिए आए थे ऐसे कंटेस्टेंट बन के क्योंकि वो अपने फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते थे और बिग बॉस ने उनको इससे बहुत कुछ ज़्यादा दिया है और काफ़ी सपोर्ट भी किया है बिग बॉस ने, और उनके जो सारे ड्रीम्स थे वो फुलफिल भी किए हैं। और अब जो है उनको पूछा कि कंटेस्टेंट के बारे में आपका क्या कहना है जो बिग बॉस 15 के हाउस में है, तो उसमें कहा कि रश्मि देसाई ने हमेशा करण को सपोर्ट किया है लेकिन करण ने ही नॉमिनेट किया रश्मि को, जो उमर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और साथ ही में उन्होंने कहा कि जब तेजस्वी ने जो है मुझे तेजस्वी को मैंने जो भी बैड वर्ड्स बोले थे वो सब कुछ लाइक मेंशन किया गया, बट लेकिन जब तेजस्वी ने मुझे जो भी बोला, मेरे अगेंस्ट जो भी बोला, वो सारी जो चीज़ें हैं वो कभी भी मेंशन नहीं किया, किसने भी मेंशन नहीं किया गया। तो बहुत ही अनफेयर चीज़ें होती रहती हैं बिग बॉस 15 के हाउस में। आखिर आपका क्या कहना है इस बिग बॉस 15 के बारे में, रियलिटी शो के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।